हेलो डियर स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 6 मार्क्स का चैप्टर या तो वो जर्नल एंट्री पूछता है या वो रियलाइजेशन अकाउंट बनवाता है। तो जर्नल एंट्री हमें क्या क्या रिकॉर्ड करनी है? हमें सबसे पहले असेट्स एंड लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। तो असेट्स को ट्रांसफर करते टाइम हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। कौन कौन से असेट्स? ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड फिक्टिशियस असेट्स। क्लियर? सेकंड, जब हमारी असेट्स कैश में रियलाइज होगी या सोल्ड होगी तो हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वही थर्ड केस, जब हमारी असेट्स टेकन ओवर कर ली जाती है पार्टनर के थ्रू, इट मींस फर्म्स असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक डेबिट की जगह किसको लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? लाइबिलिटी के केस में जब भी लाइबिलिटी को रिलेशन में ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस रिलेशन में ट्रांसफर करो, रिकॉर्ड करो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटी को जब पे करो, सेटल करो, तो हमें रिकॉर्ड करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लाइबिलिटी पार्टनर के थ्रू पे करनी है या पार्टनर पे करता है तो हमें रिकॉर्ड करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? एंड द लास्ट केस, असेट सेटल विद फर्म्स लाइबिलिटी। For example, creditor taken over stock, bills payable except debtors. क्लियर? तो उस केस में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा तो हमें कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी होती।